हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और बसंती जी का वीडियो आया है तो भाई अच्छा ही होगा, क्योंकि उम्मीद यही रहती है कि वीडियो अच्छा होगा, साफ़ सुथरा होगा और सभी लोग बैठकर देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई बहुत से लोगों के कमेंट आए और लोगों ने कहा कि भाई बसंती जी ये जो दिखाती हैं, क्या ये झूठ है। मतलब किसके कमेंट आए, किसके वीडियो, मेरे वीडियो में नहीं आए, उन्हीं के वीडियो में आए कि ये झूठ बोलती हैं, झूठ दिखाती हैं। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों ने वीडियो भी बहुत सारे बना लिए भाई, आज जो वीडियो इनका आया है उसके ऊपर, लेकिन मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जैसा कि लोगों का कहना है। जैसे कि वो जो पूजा हुई, अब पूजा के ऊपर भी कंट्रोवर्सी कर दी। मतलब भगवान को तो बख्श दो भाई, भगवान को भी नहीं छोड़ा कि पूजा के बहाने यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो रही है और ये दोनों मिली भगत करते हैं और उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। मतलब कंट्रोवर्सी भी हुई, उसके बाद दोनों मिले हुए हैं। कौन? नया व्लॉगर और ये बसंती जी। अब आप लोग खुद सोचो, हम पड़ोस में रहते हैं, ठीक है, पड़ोस में रहकर किसी से दुश्मनी तो नहीं रख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसा ही कुछ है भाई, बसंती जी का उनसे जो भी बात रहा होगा या हुआ था उन पार्सल्स को लेकर के, तो सॉर्ट आउट हो गया होगा। इसी वजह से भाई थोड़ा बहुत बोलचाल तो हो ही जाता है। भाई पड़ोस में रहना है, ज़िंदगी भर वहीं रहना है, किसी से दुश्मनी लेकर के तो नहीं रह सकते हैं। तो हो सकता है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं वैसे खैर उन्हें बात करते हुए, लेकिन अगर उनमें मेल मिलाप हुआ है तो ये अच्छी बात ही है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन अब लोगों का कहना है कि यही लोग मिल करके पपीता जी को उकसा रही हैं, उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। पर ये चीज़ें मुझे नहीं दिखी, किस जगह पर किस वीडियो में आया है। शायद कुछ लोगों को ज़्यादा अंदर की चीज़ें पता होंगी, उनके घर में सीसीटीवी लगा दिया होगा तो लोगों को पता होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, नॉर्मल भाई गांव की सभी महिलाएं आई थी तो आस पड़ोस के लोग भी शिव चर्चा में शामिल हुए और देवरानी जेठानी वो दोनों भी थी। अब वो तो घूंघट करके मुंह छुपाए हुए थी कि भाई मुंह दिखाने के काबिल नहीं है तो क्या करें, मुंह छुपा लेते हैं, क्योंकि उनका मुंह एक बार भी किसी ने देखा नहीं। इनकी जेठानी जी का किसी ने मुंह नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पर बसंती जी आराम से बैठी थी और उनकी पड़ोसन वाली भी जो हैं व्लॉगर, वो भी आराम से बैठी थी। सब लोग फेस देख सकते थे, चाहे किसी के भी चैनल पर आप देखो फेस क्लियर दिख रहा था। लेकिन जेठानी जी का नहीं दिख रहा था, क्योंकि भी भाई मुंह दिखाएंगी कैसे, मुंह दिखाने लायक होना चाहिए। तो भगवान के सामने बैठ करके ये कंट्रोवर्सी रची जा रही थी, जो कि आज कई चैनल पर हमें देखने को मिली। लेकिन बाकी किसी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना ही वो पड़ोस वाली व्लॉगर, ना ही बसंती जी के चैनल पर ऐसा कुछ दिखा। नॉर्मल वीडियो ही दिखा हमें। और उसके बाद आते हैं हम घर पे। भाई घर में बाबूजी के लिए डॉक्टर आए थे। जैसे कि बसंती जी ने बताया था कि भाई उन्हें इंजेक्शन लगेंगे, 5 या 6 इंजेक्शन लगने हैं ताकत के। तो आज डॉक्टर साहब आए थे और उनका ट्रीटमेंट किया, वो घाव भी देखे, उसके बाद इंजेक्शन लगाया। अब उसको दिखाने का मतलब ठीक तो नहीं था, ब्लर करके हमें दिखाया था। लेकिन बसंती जी ने ये कहा कि भाई हम इलाज करा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो हमने खुद ही बोला था भाई, रोज़ दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर डॉक्टर आ रहा है घर और वो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ऐसा झूठ तो नहीं होगा। और बाबूजी हैं कि वो चुप रहने वालों में से भी नहीं है कि वो चुप रहें, तो बोलते हैं। और कल के वीडियो में ही हमने देखा था कि वो एकदम ठीक थे, आराम से सारे पार्सल देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब तबीयत ठीक का मतलब ये कि इंजेक्शन लगना था, उनका घाव भी देखा गया, बाकी वो ठीक हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पेट की प्रॉब्लम तो उनकी रहती ही है और ये तो भाई उम्र के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई बाबूजी का ट्रीटमेंट हो रहा है और बसंती जी बहुत अच्छे से उनका ख्याल भी रख रही हैं। और कुछ लोगों ने कहा भाई उन्हें खाना नहीं देती हैं, तो ऐसा तो नहीं है भाई, हम तो रोज़ देखते हैं खाना देती हैं। और कुछ अभी से मस्का लगा रही हैं, ये बात भी गलत है, क्योंकि वो खाना तो हमेशा ही देती हैं। हाँ, चटपटा या मसालेदार खाना बहुत कम देती हैं, कभी कभी दे देती हैं। और दूसरी बात, फिर ये जो रूम था इनका जो कंप्लीट होने वाला था, रूम भी कंप्लीट हो गया है, पेंट हो गया है, उसमें बॉर्डर में भी येलो कलर किया है इन्होंने, अच्छा लग रहा था, रूम कंप्लीट हो गया। अब मुझे लगता है कि सामान सेट किया जाएगा, क्योंकि साफ़ सफाई के बाद
जैसे इनके भैया आए थे तो उन्होंने भी देखा था, खुश हो गए थे। अब भैया के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि अचानक से भैया कैसे आ गए गिफ्ट लेकर। मतलब भैया गिफ्ट लेकर नहीं आए थे, ये तो अगर किसी ने, मतलब कुछ लोग इतना झूठ बोल देते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं और इतने सफाई से बोलते हैं भाई कि लगे कि हाँ वो सच बोल रहे हैं। मतलब इतना सफ़ेद झूठ। मतलब वीडियो पूरा देखना नहीं है, उसमें क्या है क्या नहीं है। बसंती जी ने क्लियर बताया कि भैया आए हैं, लेकिन जो दीदी बाहर रहती हैं उन्होंने बाहर से ही भाई वो बच्चे को देखने नहीं आ पाई थी, तो उन्होंने बच्चे के लिए कपड़े भेजे हैं और बसंती जी के लिए 2 साड़ियाँ भेजी थी। तो मामा जी वही लेकर के बसंती जी के घर आए थे। भाई वो अपने घर जा रहे थे सामान लेकर के, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बसंती जी को भी ये पार्सल देते चलें। तो वो मुश्किल से आधा 1 घंटा ही रुके थे, ज़्यादा देर रुके नहीं। रुके और सामान दे करके फिर वो चले जाते हैं। अब इसमें गलत क्या था? लेकिन फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ तो निकालना ही है बोलने के लिए, जबकि ना तो इधर से कोई ताने होते हैं, ना कोई ऐसी बात होती है कि हम बोल सकें। इसीलिए इस समय जो बसंती जी की मैं वीडियो बना रही थी वो नॉर्मल ही जा रहे थे, क्योंकि उनके वीडियो में कुछ भी गलत होता ही नहीं कि मैं बोलूँ। हाँ, जिस दिन ऐसा होगा तो ज़रूर बोलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी लोग कंपटीशन के चक्कर में दोनों घरों में एक तरह से कह सकते हैं ना, अगर लड़ाई नहीं भी हो रही होगी तो लड़ाई लगवा देंगे कि बसंती जी ने ऐसा किया, इनकी अब बहू रानी वाला जो चैप्टर है, भाई बहू रानी वो इस वक्त शांत हैं। लोगों ने कहा कि भाई उन्हें सच हजम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सच हजम नहीं हो रहा है इसलिए नहीं बोल रही हैं, या उन्होंने उस महिला को भेजा था इस वजह से नहीं बोल रही हैं। सबके अपने अपने कारण होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक कारण यहाँ पर डिस्कस किया जाए। जो उनका मन करेगा वो बताएंगी और हम उसी को मानेंगे, क्योंकि हम कोई उनके घर के आस पड़ोस के रहने वाले नहीं हैं। जो वीडियो में आता है वही हम बताते हैं। तो आज भी मैंने जितनी बातें की हैं दोनों वीडियो पर, वो मैंने वही बातें की हैं जो वीडियो में हैं। इसके अलावा मैंने कुछ भी, और जब मैं कुछ बोलती भी हूँ तो 100% श्योर नहीं कह सकती, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं रहती हूँ। हाँ, जो लोग वहाँ रहते होंगे उन्हें ज़्यादा पता होगा, पर मुझे इतना नहीं पता है। जो मैं देख रही हूँ बस उतना ही बोलती हूँ। आप लोग उतने में ही अपनी अपनी राय दीजिए कि आखिर क्या हो सकता है। क्या बसंती जी बाबूजी की सेवा नहीं करती हैं? क्या बसंती जी बच्चों का ख्याल नहीं रखती हैं या घर सही से नहीं चलाती? अब ये एक सवाल और आया है कि बसंती जी ने कहा कि मैं व्यस्त रहती हूँ इसीलिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बाबूजी का जब डॉक्टर आते हैं दिखाने के लिए हर बार नहीं दिखा पाती हूँ। तो इस बात पर लोगों ने अपनी अपनी राय दे डाली। क्या कि बसंती जी घर में रहती ही नहीं, वो बाहर घूमती रहती हैं, और जब घूमने जाती हैं या कहीं और, उनका कहने का मतलब कुछ और ही था, इसीलिए वो कैमरा ऑन नहीं करती। भाई साहब थोड़ी तो समझ रखो क्या बोल रहे हो। आप भी एक औरत हो, दूसरी औरत के लिए इतना कुछ बोलना। माना कि वो अकेली हैं और सारे काम उन्हें ही करने होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता। मान लो उस टाइम पर कैमरा किचन में चल रहा है, खाना बन रहा है, और नहीं चाहते हैं कि हर बार, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बाबूजी को इस तरह कोई दिखाए कि भाई क्या हो रहा है उनका, क्योंकि ब्लर करना पड़ता है, क्या फ़ायदा दिखाने का। तो नहीं दिखाती हैं वो, कैमरा कहीं और व्यस्त रहता है, या तो वो खेत में रहती हैं या फिर किचन में होंगी, या फिर गोलू कुछ सूट करवा रहा होगा। कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। हर एक चीज़ नहीं दिखाना होता है कि हर एक चीज़ हम दिखाएं। लेकिन वहीं पर जेठानी जी के लिए सबके पास बहुत ऑप्शन होते हैं कि जेठानी जी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, बहुत सही कर रही हैं, उनके बच्चे जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर वीडियो बनाना ही है तो दोनों पक्ष का आप सुनिए और देखिए तब बोलिए। अब ये मिर्ची वाली बात पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि वो सब्सक्राइबर को और जितने और भी उनके जो नापसंद करने वाले हैं उनको, उनके लिए इन्होंने ये क्यों बोला? क्योंकि ऐसे तो वो कभी नहीं बोलती हैं इनकी देवरानी जी, मतलब बसंती जी। ऐसा कुछ भी उनके लिए तो बहुत ही गंदा गंदा लोग बोलते हैं, जो कि नहीं बोलने वाला है, फिर भी लोग बोलते हैं। तो इसी जगह पर समझ में आ जाता है कौन सभ्यता के साथ वीडियो बना रहा है, कौन बदतमीजी के साथ बना रहा है। मतलब उनके पास तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है। वो ऐसे वीडियो डालती हैं कि समझ में आ जाता है कितनी असभ्य हैं। और उनके घर में जो उनके बच्चे एडिट करते हैं उनके पास भी तमीज़ नहीं है। माना कि माँ ने बोल दिया होगा कुछ भी, बच्चों को तो सोचना चाहिए कि माँ ये क्या बोल रही हैं। तो संस्कार जब खुद के पास नहीं है तो बच्चों को क्या देंगी, तो किसी से कोई उम्मीद हम कर नहीं सकते हैं।
पर बसंती जी के वीडियो में संस्कार भी दिखते हैं और बात करने की तमीज़ भी दिखती है कि किसके पास कैसी तमीज़ है। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।